इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन आरजीपीवी, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक। 103 BT 103 आई थिंक कोड है उसका। एंड इतने इजी सब्जेक्ट में लाइक इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। एक तरह से ये वन शॉट वीडियो हो सकता है, वन शॉट वीडियो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ ही बता दूंगा कैसे पढ़ना है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल बेसिक सा सब्जेक्ट है, इसमें कहीं बैक किसी का नहीं लगना चाहिए एंड किसी का लगा भी नहीं होगा आई थिंक, बट किसी का अगर लगा है तो प्लीज़ क्लियर कर लेना इस बार। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें पूरा सिखा देंगे ज़ीरो टू एंड, लाइक कैसे पढ़ना है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, होता क्या है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। बेसिकली अगर सीधे सीधे लैंग्वेज में बताऊँ ना तो ग्रामर है बस, ठीक है। समझो ग्रामर जो अपन 10th 12th में या फिर 9th में पढ़ते हैं ना इंग्लिश, वही इंग्लिश। होता क्या है इंग्लिश, कम्युनिकेशन कैसे करना है, लाइक लेटर कैसे लिखना है एंड एप्लीकेशन कैसे लिखना है, स्कूल फ्रेंड को लेटर कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें समझ रहे हो ना। कम्युनिकेशन क्या होता है, बात करने का ढंग क्या होता है, कैसे बात करना है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, यही सब है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक कहीं भी तुमको भटकने की ज़रूरत है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत है। इस वीडियो को देख के सब तुम चिल हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि बिना कॉपी और पेन के स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलता है। कॉपी और पेन लेके बैठोगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, वीडियो को पॉज कर लेना। बात करते हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट मत लेना, कॉपी में लिखना। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, यूनिट वाइज बता रहा हूँ। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इन सब में कौन इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 एंड 2 जो है ना वो पूरा ग्रामर है, ठीक है। यूनिट 1 एंड 2 पूरा ग्रामर है, ग्रामर ही ग्रामर भरा पड़ा है उसमें। ग्रामर इन द सेंस कि बेसिक जो ग्रामर होता है ना, कि लाइक प्रीफिक्स में सफिक्स से कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं एंड बेसिक सेंटेंस को मैच कैसे करना है कि मैच द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर फिल द फॉलोइंग कि आई और उस पर स्पेस दे देगा, आई एम ए स्टूडेंट तो एम भरना होता है। ऐसे जो बेसिक ग्रामर होते हैं ना, कि ग्रामर अब कैसे समझो, संज्ञा, व्याकरण, बेसिक व्याकरण, आई गेस आई एम राइट, बेसिक व्याकरण बस होता है, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर के लिए बहुत सारी हज़ारों वीडियोस, चैट जीपीटी। यूनिट 1 एंड 2 ग्रामर है एंड यूनिट 3 कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, पहला टॉपिक लिखो कम्युनिकेशन, उसमें लिखो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, सिग्निफिकेंस कम्युनिकेशन होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस क्या होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, ये एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसका रिस्पांस क्या आया तुमसे बात करके, उसको कैसा फील हुआ तुमसे बात करके, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो लिखना है। जैसे मान लो मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है, मैंने बहुत ही मेहनत की होगी, मैंने कैमरा रखा है सामने, इधर लाइट्स है, इधर लाइट्स हैं, इधर लाइट्स है, ऊपर लाइट्स है, मैंने स्क्रिप्ट लिखी होगी, सब कुछ मैंने किया होगा। तो ये सब करने के बाद तुम लोग फीडबैक में क्या दोगे, तुम लोग एक प्यारा सा कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो ये तुम्हारा फीडबैक है। मैंने जो मेहनत की उसका फीडबैक तुमने ये दिया, इसी को बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, कि उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस होता है ना कुछ। अगर मान लो तुम वीडियो को अच्छे से लाइक करते हो या फिर सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, तो मुझे मोटिवेशन आता है, तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ बना पाता हूँ। तो वही लिखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके डेफिनेशंस एक फॉर्मल हिसाब से देख लेना चैट जीपीटी से। उसके बाद ये टॉपिक एक्सप्लेन वर्बल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल एंड वर्बल के बीच में डिफरेंस भी पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग रिटन वर्ड्स का यूज़ करते हैं या फिर बोल के बातें समझाते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को बातें बोल के समझा रहा हूँ ना कि क्या चीज़ें, ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। फिर तुम जो टेक्स्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, ये लिख के मैं बता रहा हूँ, तो लिख के और बोल के जो चीज़ें बताते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। एंड जो चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स एंड इशारों से बताते हैं उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बात करूं, समझ गए ना, ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें इशारों के थ्रू बातों को समझाया जाता है। एंड जिसमें लिख के एंड बोल के समझाते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस क्या होता है, एंड इस पर एक्सपेंड करके लिख दोगे, आंसर में अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट मी चेक, उसके बाद का टॉपिक ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना अभी,
मतलब वर्ड्स के थ्रू बातें कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। एंड जैसे ओरल वाइवा होता था, हम लोग जब 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में थे तो ओरल वाइवा होता था ना, डैट मीन्स कि बातें बोल के कम्युनिकेट करना। तो इसमें लिखा हुआ है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, की मतलब उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, उसी को लिखना है। विजुअल एड्स क्या होते हैं, ये एक टॉपिक है, छोटा सा देख लेना। बैरियर्स क्या होता है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे इसके 4-5 टाइप के बैरियर्स होते हैं, ठीक है। बैरियर कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स एंड ब्लॉक द प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जैसे बैरियर वो होता है जो मतलब कम्युनिकेशन करने में हमारी और तुम्हारी बातें चल रही हैं, मतलब जो बातें करने में रोकता है उसको बोलते हैं बैरियर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैरियर्स, पहला होता है फिजिकल बैरियर। जैसे देखो फिजिकल बैरियर इन द सेंस कि जैसे मान लो कि अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो एंड यहाँ पे अचानक से कुछ गिर जाए, मतलब समझ रहे हो, गिरना नहीं चाहिए भाई, मतलब नहीं ये गंदा एग्जाम्पल था, ठीक है, कुछ गिरना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई यहाँ से प्लेट नीचे गिर जाए या फिर कुछ भी हो, तो एक होता है ना आवाज़ आएगी जिसकी वजह से मैं तुमसे बातें नहीं कर पाऊँगा, साउंड प्रॉपर समझ में नहीं आएगी। तो ये एक फिजिकल कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मतलब बैरियर्स आ गए, तो ये बोलते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर इन द सेंस जिसमें माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मतलब जैसे गुस्सा आ गया है बहुत ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, समझ रहे हो, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये हमारे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। या फिर समझ रहे हो, मतलब कोई भी स्ट्रेस है अगर दिमाग पे, टेंशन है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या मतलब सही से बात नहीं कर पाते। अगर मान लो मेरे को किसी चीज़ का टेंशन है या फिर स्ट्रेस है तो मेरा ध्यान कहीं और होगा, मैं प्रॉपर बातें नहीं कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से। उसके बाद थर्ड है सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसको रहने दो। मतलब इन द सेंस कि वो जो होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वर्ड्स में, कि अगर मान लो मेरी ग्रामर ख़राब है तो मैं इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोल पाऊँगा, या फिर अगर मैं मान लो मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं भोजपुरी में बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुमको सारे वर्ड्स समझ में नहीं आएंगे। इनको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। उसके बाद कल्चरल बैरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चरल बैरियर मतलब कि जैसे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। जैसे इस्लाम कल्चर में अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, एंड वही सेम वर्ड के लिए हिंदू कल्चर में या फिर हिंदुइज्म में अलग वर्ड्स होंगे, उसके लिए संस्कृत में अलग वर्ड्स होंगे। तो वैसे तो हिंदू मुस्लिम में अपन में वो दिक्कत नहीं होती है, बट जो लोग अदर मतलब अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे जो लोग क्रिश्चियन है, बुद्धिज़्म है, उनको हम लोग रिलीजन से कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि उनके वर्ड्स अलग होते हैं, हमारे वर्ड्स अलग होते हैं। ये होता है कल्चरल बैरियर, कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये हो गए बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, एंड इनको लिख लेना, समझ लेना थोड़ा। उसके बाद और टॉपिक्स देख लेते हैं, लेट मी चेक। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो तुमको कोई इंसान पसंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तुम चाहते हो उससे बातें करना, बट यू आर शाय और यू आर इंट्रोवर्ट एंड ऑल। तो अगर तुम उससे जब तक बातें ही नहीं करोगे, हाउ यू विल नो कि वो तुम में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन यही होता है कि किसी से बातें करोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड चुप रहने से तो अच्छा है बातें ही कर लो। इट्स नॉट अबाउट दैट जो तुम सोच रहे हो। डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। हाँ, एक चीज़ देखो, क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे नहीं लिखता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे लिखेगा कि मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, या फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। लिमिटेशंस का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स का मतलब हो गया एडवांटेजेस, समझ रहे हो। तो ऐसे वर्ड्स को शफल करके लिखता है, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तुमको आता है फिर भी तुम नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो ये वर्ड्स नहीं पता होते ना। तुमको कुछ क्वेश्चंस आते होंगे फिर भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि वोकैबुलरी में ये सब वर्ड्स होते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 में है राइटिंग स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। राइटिंग स्किल्स के ऊपर, राइटिंग स्किल्स क्या होता है एंड रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। कोई भी मतलब मान लो कि तुमने अपने कॉलेज के बारे में कुछ भी लिखा है, ठीक है, तो तुम पूरा एक पेज में लिख सकते हो, मेरा कॉलेज ऐसा है, मेरे कॉलेज में कैंटीन है, मेरे कॉलेज में लैब है, सब कुछ लिख सकते हो। बट अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हो, मान लो चंद्रयान 3 जैसे लॉन्च हुआ था, तो उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग होगा ना कि चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया था, पर्पस एक अलग होगा। फिर दूसरे पेज में
कैसे लॉन्च किया गया, उसका प्रोसेस क्या था, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं। तो ये पूरा एक रिपोर्ट बनाना होता है उसका। इसको हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते हैं, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक प्रॉपर हिसाब से लिखना पड़ता है। इसको बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना होता है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये सब चीज़ें इसमें है। प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, मतलब प्रिसाइज राइटिंग कैसे लिखते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेना बस। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, मतलब टेक्निकल राइटिंग इन द सेंस कि जैसे मैंने बोला, एग्जांपल दिया कि अगर खुद के लिए तुम कुछ भी लिख रहे हो कॉपी में तो तुम अपने हिसाब से लिखोगे, लेकिन अगर तुम एक टेक्निकल स्टूडेंट हो एंड तुमको अगर कॉलेज को कोई रिपोर्ट देना है तो तुम एक टेक्निकल वे में लिखोगे ना, एक प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे, स्ट्रक्चर में लिखोगे। तो टेक्निकल राइटिंग क्या होती है उसका एक डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लंबी होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल रिपोर्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टेक्निकल एजुकेशन, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है टेक्निकल एजुकेशन पे। बीटेक जो अभी स्टूडेंट्स हैं ना, तो बीटेक स्टूडेंट्स है वो सीएससी कर रहे हैं, कुछ लोग एआई कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, बता सकते हो, ठीक है। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ तुम लोगों को, सोशल मीडिया के थ्रू ही बता पा रहा हूँ ना कोई भी क्वेश्चंस। उसके बाद यूनिट 5 बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, जिसमें पहला यूनिट है, पहला टॉपिक है व्हाट इज़ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर इन द सेंस कि जैसे मान लो तुम किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे तो तुम ऑब्वियसली फ्रैंक वे में लिखोगे, भाई मेरी शादी है आ जाना एंड ऑल, ऑब्वियसली वैसे ही लिखोगे। बट अगर तुम वैसे तो नहीं लिखोगे ना कि लाइक प्रिय मित्र आ जाइएगा, पधारिएगा, ऑब्वियसली अपने फ्रैंक वे में लिखोगे। बट अगर तुम बिजनेस लेटर लिखोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कॉलेज को या फिर किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कंपनी को, तो तुम एक प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे, डियर सर, डियर मैम एंड ऑल। तो इतना तुम लोग पूछते हो ना कि भैया इतनी हाई क्वालिटी वीडियोस कैसे बनाते हो, तो आई थिंक अभी जितना भी रिकॉर्ड हुआ होगा ना वीडियो, लाइक 5-6 मिनट या फिर 10 मिनट का हुआ होगा। एंड उतने में पता है कितनी जीबी की वीडियो थी, 74 जीबी की वीडियो हो गई थी। लाइक 8K में शूट कर रहा था मैं, एडिटिंग के टाइम पे हेल्प होता है। एंड 64 जीबी की मेमोरी कार्ड थी जो कि उसमें कुछ ED के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे एंड ऑल, तो उसको बंद करना पड़ा। एंड बाकी का पार्ट फ़ोन से कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर लेके आऊँगा, ठीक है। तो आई गेस इसमें अच्छा आ रहा है ना, पीछे मेरे कपड़े रखे हैं बट उनको इग्नोर करना, ठीक है। एंड हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे टेक्निकल रिपोर्ट, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया था, एप्लीकेशन राइटिंग। हाँ, एप्लीकेशन राइटिंग क्या होता है ये देख लेना, एप्लीकेशन राइटिंग कैसे लिखते हैं ये देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेटर राइटिंग, जो कि मैंने बता दिया, लेटर कैसे लिखना है, लेटर राइटिंग देख लेना। टेक्निकल रिपोर्ट, इम्पैक्ट, अरे यार कहाँ चला जा रहा हूँ मैं। रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे कैसे बनाना है, रिज्यूमे कैसे बनता है, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनाई है स्पेशली रिज्यूमे के ऊपर, ठीक है। मेरे चैनल पे जाके चेक करना या फिर डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। रिज्यूमे क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है बहुत ही अच्छे से। रिज्यूमे के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अवेलेबल है, मतलब पूरा ऑल अबाउट रिज्यूमे, ठीक है, तो वो देख लेना। ईमेल राइटिंग, ईमेल राइटिंग क्या होता है, लाइक ईमेल कैसे लिखना है, गुड ईमेल राइटिंग कैसे होता है, ये सब देखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी एक लिख लो, ईमेल राइटिंग। उसके बाद बाकी सब सही है। तो ये इतने टॉपिक्स तुमने अभी लिखे हैं। एंड अभी चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खोलते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर दोगे तुम देख पाओ। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। सर्च किया मैंने RGP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड ये कौन सा है, इंग्लिश का BT 103, यस है ना, BT 103 है ये गेस। तो जून में तो अवेलेबल नहीं होगा, जून 2023 के क्वेश्चंस देखेंगे। जिनके बैक होते हैं उनको दिसंबर के क्वेश्चंस देखने हैं, और जिनके बैक नहीं होते हैं उनको जून के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, याद रखना। तो 103 नवंबर है, जून 103 जून 2022 इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, rgpv.online.com। देखो खुल गया। पहला छोटा सा बहुत क्वेश्चन पेपर है। पहला क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लाइक ये ग्रामर का क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, पूरा ग्रामर है कि इसको फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इसके बीच में क्या होगा ये लिखना है। और ये सब पूरा ग्रामर का क्वेश्चन है, पूरा ग्रामर है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 का ए देखो,
2 का है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने पूरा बताया ना नॉन वर्बल क्या होता है। नॉन वर्बल मतलब जो हैंड जेस्चर्स एंड मोशन से यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी लिख के और बोल के नहीं बताते हैं, जिसमें हम लोग हैंड जेस्चर्स और इशारों का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और यहाँ पे 7 मार्क्स तुमको मिल गए। 2 का भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कितने प्रोसेस होते हैं ये देख लेना, एंड 4-5 पॉइंट्स बना के लिख दोगे, अच्छे मार्क्स। एंड इसमें डायग्राम बनाना ज़रूरी है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का डायग्राम कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो जो लास्ट बनाई थी 2-3 दिन पहले, कि मैं अपने RGPV एग्ज़ाम में कैसे लिखता हूँ, उसमें जिस हिसाब से मैंने डायग्राम्स बनाए हैं ना, उस डायग्राम को उस हिसाब से बनाना है इसमें, ठीक है। उसको वीडियो ज़रूर देखना कि हाउ टू राइट इन RGPV एग्ज़ाम्स, मैंने वीडियो बना दी है, तो उसमें देख के समझ जाओगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में डायग्राम वैसे ही बनाना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ये। एंड उसके बाद प्रिसाइज कम्युनिकेशन, प्रिसाइज पैराग्राफ 3 का है। प्रिसाइज कम्युनिकेशन, प्रिसाइज राइटिंग जो तुमने लिखा है ना, उसी में का टॉपिक है, ठीक है। 3 का भी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखो 3 का भी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन मैंने बताया ना पूरा, लाइक फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे 14 मार्क्स आराम से मिल गए। 4 का ए देखो, 4 का ए राइट अ कवरिंग लेटर, लेटर लिखना है किसी भी रिज्यूमे के लिए, किसी भी कंपनी को तुम अप्रोच कर रहे हो, जैसे कोई कंपनी का नेम दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एडवाइज्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसको एक आपका खुद का रिज्यूमे आपको देना है एंड एक लेटर के साथ लिख के देना है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, आप क्यों एप्लीकेबल हो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद 5 का बी देखो, एसे राइटिंग। एसे राइटिंग क्या होता है, एसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। 6 का बी देख लो, 6 का भी है टेक्निकल रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये चीज़ें हैं। 7 का है, 7 का है वही सेम, एक लेटर लिखना है टू द चीफ, कंप्लेंट लिखनी है एक चीफ मेडिकल ऑफिसर ABC हॉस्पिटल कोई भी है मुंबई में, जिसको एक कंप्लेंट डालनी है कि पुअर मेडिकल सर्विसेज, मतलब सर्विस अच्छी नहीं है, तो उसके लिए एक कंप्लेंट लिखनी है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए कंप्लेंट लिख के, उसमें तुमको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईमेल राइटिंग, 7 का भी ईमेल राइटिंग है, जो कि ऑलरेडी तुमने कॉपी में लिख रखा है, उसको लिखना है बस। 8th का ए है, 8th का ए कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट लिखना है बेसिकली। मतलब मान लो कि एक फायर एक्सीडेंट हुआ है, एक फैक्ट्री है जिसमें फायर एक्सीडेंट हो गया, पूरा आग लग गया, सब कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वो कैसे हुई, क्या हुई, उसमें एक एक चीज़ डिटेल में बता के उसको एक्सप्लेन करके एक रिपोर्ट बनानी है एंड 7 मार्क्स लेना है, ठीक है। उसके बाद 8th का भी देख लो, कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, हो गया। देख रहे हो इतने सारे क्वेश्चंस कम्युनिकेशन से, एंड टेक्निकल राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, कितनी टाइप की राइटिंग्स होती हैं, एंड रिपोर्ट्स कितनी टाइप की बनती हैं, एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें निकल जाएंगे, ठीक है। 2023 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2022 का क्वेश्चन था आई गेस, है ना, 2023 104, लेट मी चेक, 103, हाँ ये 2023 का क्वेश्चन देख लो, 2022 का था। लेट मी ओपन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिक्लेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंफॉर्मेटिव, मतलब बेसिकली ये है ग्रामर का क्वेश्चन है, पहचानना है कि कौन सा किस बेस्ड पे है। तो ग्रामर है, बेसिक सेंटेंस क्या होता है, कौन से सेंटेंस टाइप्स क्या होते हैं सेंटेंस के, तो ये सब ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो है। क्वेश्चन 2 भी देखो, साइनोनिम्स पूछा हुआ है। साइनोनिम्स क्या होता है पता है ना तुमको? साइनोनिम्स मतलब मैं अगर बताऊँ हिंदी में तो मतलब कैसे बताऊँ हिंदी में यार, मेरे को हिंदी में आता है वो, मिलता जुलता होता है ना, कैसे अपन पर्यायवाची शब्द जो होती है ना, उसी को बोलते हैं साइनोनिम्स, एंड वही लिखना है यहाँ पे। साइनोनिम्स हर एक वर्ड का साइनोनिम पूछ रहा है। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं ना, जैसे आग का तो मेरे को खुद नहीं पता है, याद नहीं है। हवा को वायु बोलते हैं, पवन बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में हर एक वर्ड का बहुत सारा साइनोनिम होता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रामर है वो भी। उसके बाद 3 का ए देख लो, 3 का ए कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टॉपिक लिख लो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में 7 C's क्या क्या होते हैं। 3 का बी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब क्या ही बोले इस पर। 4 का ए देख लो, प्रिसाइज राइटिंग। 4 का बी ड्राफ्टिंग एडिटिंग, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो। 4 का बी कोई दिक्कत नहीं है। 5 का ए बिजनेस लेटर कैसे लिखना है बस।
5 का बी कंप्लेंट लेटर लिखना है। 6 का ए रिपोर्ट लिखना है, न्यू रिपोर्ट कैसे बनानी है। और 6 का बी कम्युनिकेशन स्किल्स, वाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर है। 7 का ए टेक्निकल डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप करो। 7 का बी यू आर स्नेहा, ठीक है, जो भी स्नेहा है उसको खुशी होगी। 7 का बी क्वेश्चन है, सपोज मतलब तुम इमेजिन करो यू आर स्नेहा, तुम्हारा नाम स्नेहा है। राइट एन एप्लीकेशन टू द सब डिवीज़न ऑफिसर, मतलब किसी भी एप्लीकेशन लिखना है एक सब डिवीज़न ऑफिसर को, अबाउट द कंप्लेन ऑफ आवर टेलीफोन डिसऑर्डर्स, ठीक है। मतलब बेसिकली स्नेहा को एक कंप्लेन लिखनी है एक कंपनी को, ठीक है। बट अगर मान लो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम अपना नेम मत लिख देना वहाँ पे, या फिर ऐसे बिना नेम लिखे मत सॉल्व कर देना। मतलब मान लो तुमने पूरा कंप्लेंट लिखा, ठीक है, एंड लास्ट में अपना नेम लिखते हैं ना कि हाँ ये कंप्लेंट किसकी तरफ से है, एड्रेस लिखते हैं, तो एक पूरा फॉर्मेट होता है। तो उस नेम में तुमको स्नेहा डालना है, क्योंकि यहाँ पे उसने स्नेहा बोला हुआ है। अगर मेंशन नहीं किया होता तो तुम किसी भी नेम से या फिर अपना नेम डाल सकते हो, बट यहाँ पे स्नेहा ही डालना है। स्नेहा तो अपना नेम डालेगी बस, तुम लोग, ठीक है। उसके बाद 8 का देख लो। 8 में रिपोर्ट ऑफ ट्रबल, मतलब रिपोर्ट राइटिंग बनाने में ट्रबल्स क्या क्या आते हैं। 8 का भी फीचर ऑफ राइटिंग एंड गुड रिपोर्ट, मतलब गुड राइटिंग, मतलब एक कोई भी रिपोर्ट बनाओगे, जैसे मैंने चंद्रयान 3 का बताया, तो एक अच्छा रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या मतलब फीचर्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे एक अच्छा रिपोर्ट बनता है। जैसे चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, क्यों लॉन्च हुआ था, पर्पज़ क्या है उसका, एंड क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं, कब रिटर्न आएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन है। उस लास्ट वाला है ईमेल एंड टेंडर, ईमेल के ऊपर क्वेश्चन है। तो देख सकते हो बेसिकली लाइक पूरा कम्युनिकेशन, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ ना तो ऑल अबाउट कम्युनिकेशन सीख लो, कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन में कितने टाइप्स होते हैं ये सब सीख लो बस। दूसरा रिपोर्ट्स, कितने टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं स्टूडेंट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में, ठीक है। कितने टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे टेक्निकल रिपोर्ट एंड मैकेनिकल रिपोर्ट भी होता है, बट वो अपने एग्जाम्स में नहीं आते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट देख लेना। तो बेसिकली ऑल अबाउट रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद राइटिंग्स, कितने टाइप की राइटिंग्स होती है, लेटर राइटिंग होता है, एप्लीकेशन राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, जितनी टाइप की राइटिंग्स होती है उसको देख लेना। एसे राइटिंग, ठीक है, हो गया। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन बस इतना ही था। अगर तुमने सारी चीज़ें कॉपी में लिखी होंगी तो आई डोंट थिंक अभी तुमको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में। बट अगर स्टिल कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो फिर से वीडियो को देखो भाई, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, ठीक है। फिर से एक बार वीडियो को देख लो, 2 बार देख लो, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन ही कर दिया है, लाइक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक अभी कोई भी कन्फ्यूजन एंड डाउट रहनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।